मैकेनिक भाइयों, मेरे राइट हैंड में है मल्टीमीटर और लेफ्ट हैंड है में है पूरी हाइब्रिड असेंबली। मैंने इस यामाहा रेजेड आर का इंजन ओपन किया और इसके कंप्लीट जो है ना पर्दाफाश किया इसके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। हाइब्रिड का मतलब शून्य, जीरो, कुछ है ही नहीं। लेकिन कभी भी हमारे गैराज में ऐसी गाड़ियां आती है जिसका ये कॉइल असेंबली खराब हो जाता है, मैं तो हाइब्रिड कहूंगा नहीं, यामाहा को बोलने दीजिए, क्योंकि यही सेम टेक्नोलॉजी आपको टीवीएस के अंदर, होंडा के अंदर, सुजुकी के अंदर मिलेगा। तो वो तो हाइब्रिड नहीं कह रही ना। अगर आपने सिर्फ इसके अंदर से एक सेल्फ मोटर हटा दिया, साइलेंट टेक्नोलॉजी लगा दी, इसका मतलब हाइब्रिड थोड़ी ना हो गया यार। मैं इसकी परफेक्ट टेस्टिंग बताने वाला हूं कि अगर आपके गैराज में ऐसी गाड़ियां आती है जिसका करंट नहीं जनरेट हो रहा, हेडलाइट नहीं जल रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कैसे इसके कॉइल की वेंडिंग को जांच करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पिकअप कॉइल की टेस्टिंग करनी है। यानी यहाँ पे जो लगा ये CAS है, क्रैंक एंगल सेंसर, इसकी जांच करनी है। इसको जांच करने के लिए और अदर गाड़ी में आप रखते हैं 200 पे, मल्टीमीटर का सेटिंग 200 ohms, लेकिन ये स्कूटर है, इसके लिए हमें जो है इसका रेंज जो है बढ़ा के 2000 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रीडिंग ही शुरू होता है 250 से, 250 से 450 तक जाता है। तो ये 250 का जो नंबर है वो 200 से बड़ा है, तो हमें जो है 200 पे रख के अगर चेक करेंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए 2000 पे रख दिया है ना। अब 2000 पे रखने के बाद देखो यहाँ पे पिकअप कॉइल के ये दो प्रोब हैं, एक ब्लू पे व्हाइट और एक हमारा रेड पे व्हाइट। इसके अंदर दोनों पिन को लगा देना। यहाँ पे 250 प्लस आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। ये देखें, दिखा क्या, 270। पता क्या चला, हमारी गाड़ी का जो क्रैंक एंगल सेंसर है वो परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि कब मिलेगी, तो भैया जी इसका वर्किंग हम लोग देख लेंगे। वर्किंग कैसे देखेंगे, ये हमने मल्टीमीटर लिया, हॉल आईसी के अंदर एक मैग्नेट का टुकड़ा ऐसे लगाएंगे या मेटल का टुकड़ा। ये देखो, जैसे जैसे मैं इसके अंदर ये एल्की ले जा रहा हूं तो फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा CAS जो है काम कर रहा है। कैसे, जब भी इसके सामने यह टिथ जाता है तो ECM को सिग्नल प्रदान करता है। कौन सा टिथ, तो ये टिथ। आपने एक चीज टेस्टिंग सीख ली। चलिए दूसरे के टेस्टिंग के लिए आप देखें, मल्टीमीटर को लगा देना 200 ohms पे। क्या करना, इसकी कॉइल की वेंडिंग है, ये देखो, इसे कहते हैं U, इसको कहते हैं V, इसको कहते हैं W। UV W का 3 कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले A के अंदर लो, दूसरा B के अंदर लो, बीप ओके, फिर B के अंदर लो, फिर देन C के अंदर लो, बीप ओके, फिर देन C के अंदर लो और यहां से डायरेक्ट A के अंदर ले लो, बीप ओके। ये 3 तरीका। लेकिन अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, घबराना मत, मल्टीमीटर को 200 पे रख देना। कहां पे, 200 पे। रीडिंग क्या दिखा, 0.089 ऐसा फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर इस रीडिंग से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, कुछ मत करना, एक ऐसा मैग्नेट का टुकड़ा लेना और इसके अंदर जादू मंत्र की तरह घुमा देना। ले जादू मंत्र, ये देखें, मैं जैसे जादू मंत्र कर रहा हूं तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन है जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि कॉइल की वेंडिंग काम कर रहा है। मैं हल्के हाथों से फिरा रहा हूं, मैग्नेट इसके अंदर काफी तेजी से घूमता है तो ज्यादा पल्स जनरेट होते हैं।